एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की इंग्लिश बुक से चैप्टर द मैन हु न्यू टू मच के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। हु वॉज प्राइवेट क्वेल्च? वेयर डिड द नैरेटर मीट हिम? प्राइवेट क्वेल्च कौन था और कथावाचक ने उससे कहाँ मुलाकात की? आंसर: प्राइवेट क्वेल्च वॉज अ knowledgeable and bookish soldier in the army. The narrator met him during basic training at a camp in Yorkshire. Quelch's intelligence and eagerness to showcase his knowledge often made him stand out among his peers. प्राइवेट क्वेल्च सेना में एक ज्ञानी और किताबों में डूबा रहने वाला सैनिक था। कथावाचक की उससे मुलाकात यॉर्कशायर में एक प्रशिक्षण शिविर के दौरान हुई थी। क्वेल्च की बुद्धिमानी और अपनी जानकारी दिखाने की उत्सुकता ने उसे उसके साथियों के बीच अलग पहचान दिलाई। क्वेश्चन 2। एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन was a matter of pride for the narrator and his friends in the lesson The Man Who Knew Too Much. How did the professor humiliate them? द मैन हु न्यू टू मच पार्ट में कथावाचक और उसके दोस्तों के लिए हवाई जहाज की पहचान करना गर्व की बात थी। प्रोफेसर ने उन्हें कैसे अपमानित किया? आंसर: ड्यूरिंग अ प्लेन्स ड्रोन द प्रोफेसर कॉन्फिडेंटली आइडेंटिफाइड इट एज अ नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, humiliating the narrator and friends who couldn't recognize it. This incident highlighted the professor's expertise and their lack thereof. जब एक हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई दी तो प्रोफेसर ने तुरंत उसे एक नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर के रूप में पहचान लिया, जबकि कथावाचक और उसके दोस्त उसे पहचान नहीं सके। इस घटना ने प्रोफेसर की विशेषज्ञता और उनकी कमी को उजागर किया। क्वेश्चन 3। वाई वॉज प्राइवेट क्वेल्च लेबल्ड एज द प्रोफेसर? प्राइवेट क्वेल्च को प्रोफेसर क्यों कहा जाता था? आंसर: Private Quelch earned the moniker Professor due to his serious demeanor, horn rimmed spectacles, and extensive knowledge. His habit of sermonizing and finding fault with others contributed to his fellow trainees labeling him as such. प्राइवेट क्वेल्च को प्रोफेसर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसका गंभीर व्यवहार, गोल फ्रेम वाले चश्मे और उसकी अत्यधिक जानकारी उसे ऐसा दिखाते थे। उसकी आदत हमेशा उपदेश देने और दूसरों की गलतियां निकालने की थी, इसलिए उसके साथ ही उसे यह नाम देने लगे। Question 4. How did Private Quelch respond to mistakes made by his colleagues in the army training camp in the lesson The Man Who Knew Much? The Man Who Knew Much पार्ट में प्राइवेट क्वेल्च ने अपने साथियों की गलतियों पर कैसे प्रतिक्रिया दी? आंसर: Private Quelch promptly corrected mistakes made by colleagues in the army training camp, intervening to demonstrate proper rifle handling. Despite good intentions, his habit of public correction generated resentment among fellow trainees. प्राइवेट क्वेल्च अपने साथियों की गलतियों को तुरंत सुधारता था और सही राइफल पकड़ने का तरीका दिखाता था। हालांकि उसका इरादा अच्छा था, लेकिन सार्वजनिक रूप से सुधार करने की उसकी आदत से उसके साथी उससे नाराज हो जाते थे। क्वेश्चन 5। हु इज एन ऑर्डरली ऑफिसर इन द लेसन द मैन हु न्यू टू मच? हाउ डिड द प्रोफेसर बिहेव इन फ्रंट ऑफ हिम? द मैन हु न्यू टू मच पार्ट में ऑर्डरली ऑफिसर कौन था और प्रोफेसर ने उसके सामने कैसे व्यवहार किया? आंसर: The orderly officer, an officer of the day, became the focus of the professor's efforts to please. The professor meticulously cleaned his hut, outshining fellow trainees, aiming for the officer's approval and praise. ऑनर्डली ऑफिसर उस दिन का अधिकारी होता था जो प्रोफेसर की खुशामद का केंद्र बन गया था। प्रोफेसर ने अपने साथी सैनिकों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपना झोपड़ा पूरी तरह साफ कर दिया ताकि उसे अधिकारी से प्रशंसा और स्वीकृति मिल सके। Question 6. What was Private Quelch's attitude towards his seniors? Give examples to support your answer. प्राइवेट क्वेल्च का अपने वरिष्ठों के प्रति क्या रवैया था? अपने उत्तर का उदाहरण देकर समझाइए। आंसर: Private Quelch's irritating attitude towards his seniors included interrupting the sergeant to cite the bullet's exact speed and intervening with Corporal Turnbull, asserting a grenade's precise fragmentation count, showcasing an impractical and tactless approach. प्राइवेट क्वेल्च का अपने वरिष्ठों के प्रति चिड़चिड़ा रवैया था। उसने सार्जेंट को बीच में रोककर गोली की सही गति बताई और कॉर्पोरल टर्नबुल को रोकते हुए ग्रेनेड के टुकड़े होने की सटीक संख्या बताने की कोशिश की। यह उसके अनुचित और असामयिक व्यवहार को दर्शाता है। क्वेश्चन 7। डिस्क्राइब प्राइवेट क्वेल्च।
प्राइवेट क्वेल्च का वर्णन कीजिए। आंसर। Private Quelch, a young trainee soldier, was lanky, stooping, and serious, donning horn rimmed spectacles. Possessing remarkable knowledge, he garnered jealousy among peers and earned the title of professor. प्राइवेट क्वेल्च एक युवा प्रशिक्षु सैनिक था जो दुबला पतला और झुका हुआ चलता था। वह गंभीर स्वभाव का था और गोल चश्मा पहनता था। उसकी गहरी जानकारी के कारण उसके साथी उससे जलते थे और उसे प्रोफेसर कहा जाने लगा था। क्वेश्चन 8। What was Turnbull's reaction to Private Quelch's answer? प्राइवेट क्वेल्च के उत्तर पर टर्नबुल की क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर। Corporal Turnbull reacted angrily to Private Quelch's interruption, tightening his brow and nominating him for a lecture on grenades in place of him. This was a retaliatory action to teach Private Quelch a lesson. प्राइवेट क्वेल्च के बीच में बोलने पर कॉर्पोरल टर्नबुल गुस्से से भर गए और अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसे ग्रेनेड पर लेक्चर देने के लिए नामांकित कर दिया। यह उनके लिए सबक सिखाने का एक प्रतिशोधी कदम था। क्वेश्चन 9। What was Private Quelch's attitude to his juniors? Give examples to support your answer. प्राइवेट क्वेल्च का अपने जूनियर साथियों के प्रति क्या रवैया था? अपने उत्तर का उदाहरण देकर समझाइए। आंसर। Private Quelch's superior attitude toward juniors irked everyone. He once intervened to correct someone's rifle handling and, at the end of a tiring march, suggested singing, displaying an attitude that was resented by all. प्राइवेट क्वेल्च का अपने जूनियर साथियों के प्रति घमंडी रवैया था जो सभी को चिढ़ा देता था। एक बार उसने किसी की राइफल पकड़ने की गलती को ठीक किया और थकाने वाले मार्च के बाद गाने का सुझाव दिया। इस तरह का व्यवहार सभी को नागवार गुजरा। क्वेश्चन 10। What was the announcement made by Corporal Turnbull in the lesson, The Man Who Knew Too Much? Why did he make the announcement? The Man Who Knew Too Much पाठ में कॉर्पोरल टर्नबुल ने कौन सी घोषणा की और उन्होंने यह घोषणा क्यों की? आंसर। Corporal Turnbull announced the nomination of Private Quelch for permanent cookhouse duties, seeking revenge for the humiliation and corrections endured. This action was taken to put Private Quelch in his place. कॉर्पोरल टर्नबुल ने प्राइवेट क्वेल्च को स्थायी रूप से रसोई घर की ड्यूटी के लिए नामांकित करने की घोषणा की। यह फैसला उन्होंने प्राइवेट क्वेल्च द्वारा किए गए अपमान और उनकी लगातार सुधार की आदत के प्रतिशोध में लिया था ताकि उसे उसकी जगह दिखाई जा सके। क्वेश्चन 11। Why did Private Quelch's knowledge and habits make him an outcast among his peers? प्राइवेट क्वेल्च की जानकारी और आदतों ने उसे अपने साथियों के बीच अलग थलग क्यों कर दिया? आंसर। Private Quelch's extensive knowledge and habit of correcting others, even superiors, made him an outcast as his actions were perceived as arrogant and disruptive. प्राइवेट क्वेल्च की अत्यधिक जानकारी और दूसरों, यहाँ तक कि अपने वरिष्ठों को सुधारने की आदत ने उसे अपने साथियों के बीच अलग थलग कर दिया। उसकी ये हरकतें घमंडी और अशांतिपूर्ण मानी जाती थीं। क्वेश्चन 12। How did Private Quelch's attitude towards his fellow trainees change when he was nominated for cookhouse duties? जब प्राइवेट क्वेल्च को रसोई घर की ड्यूटी के लिए नामांकित किया गया, तो उसके साथ ही प्रशिक्षुओं के प्रति उसका रवैया कैसे बदल गया? आंसर। Private Quelch's attitude remained steadfast even after being nominated for cookhouse duties. He continued his interruptions and sermons, revealing a lack of humility or change in behavior. रसोई घर की ड्यूटी पर नामांकित होने के बाद भी प्राइवेट क्वेल्च का रवैया नहीं बदला। वह अपने हस्तक्षेप और उपदेश जारी रखता रहा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसमें कोई विनम्रता या व्यवहार में बदलाव नहीं आया था। क्वेश्चन 13। In what ways did the professor's aspirations in the army conflict with his actual conduct? प्रोफेसर की सेना में आकांक्षाएं उसकी वास्तविक आचरण से कैसे टकराती थीं? आंसर। The professor aspired for a commission, yet his impractical and tactless behavior, including public corrections and interruptions, conflicted with the disciplined conduct expected in the army. प्रोफेसर सेना में एक कमीशन पाने की आकांक्षा रखता था, लेकिन उसकी गैर व्यावहारिक और अनुचित व्यवहार, जैसे सार्वजनिक रूप से सुधार करना और बीच में बोलना, सेना में अपेक्षित अनुशासनपूर्ण आचरण से मेल नहीं खाता था। क्वेश्चन 14।
Why did Corporal Turnbull take revenge on Private Quelch by assigning him permanent cookhouse duties? कॉर्पोरल टर्नबुल ने प्राइवेट क्वेल्च से बदला क्यों लिया और उसे स्थायी रसोई घर की ड्यूटी क्यों सौंपी? आंसर: Corporal Turnbull sought revenge on Private Quelch for humiliating him in front of others. Assigning him permanent cookhouse duties was a punitive measure to put him in his place. कॉर्पोरल टर्नबुल ने प्राइवेट क्वेल्च से बदला लिया क्योंकि उसने सबके सामने उसे अपमानित किया था। उसे स्थायी रूप से रसोई घर की ड्यूटी देना एक सजा थी, ताकि उसे उसकी सही जगह दिखाई जा सके। क्वेश्चन 15. How did Private Quelch's behavior impact the morale of the army training camp? प्राइवेट क्वेल्च के व्यवहार का सेना प्रशिक्षण शिविर की मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर: Private Quelch's behavior, marked by constant corrections and interruptions, adversely affected the morale of the army training camp, creating tension and resentment among trainees. प्राइवेट क्वेल्च के लगातार सुधार और हस्तक्षेप करने वाले व्यवहार ने सेना प्रशिक्षण शिविर की मनोबल को बुरी तरह प्रभावित किया। इससे प्रशिक्षुओं के बीच तनाव और नाराजगी पैदा हो गई थी। क्वेश्चन 16. What was the significance of aircraft recognition in The Man Who Knew Too Much, and how did the professor excel in this area? The Man Who Knew Too Much में हवाई जहाज की पहचान का क्या महत्व था और प्रोफेसर इस क्षेत्र में कैसे निपुण था? आंसर: Aircraft recognition was a point of pride, and the professor excelled by confidently identifying an aircraft as a North American Harvard trainer, showcasing his expertise and humiliating others. हवाई जहाज की पहचान गर्व की बात थी और प्रोफेसर ने एक हवाई जहाज को नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर के रूप में पहचान कर अपनी विशेषज्ञता साबित की और दूसरों को शर्मिंदा किया। क्वेश्चन 17. डिस्क्राइब कॉर्पोरल टर्नबुल। कॉर्पोरल टर्नबुल का वर्णन कीजिए। आंसर: Corporal Turnbull was a robust man, boasting of his physical toughness. Having returned from Dunkirk, he was tough, serious, and somewhat revengeful. His retaliation against Private Quelch showcased his no-nonsense attitude. कॉर्पोरल टर्नबुल एक मजबूत और शारीरिक रूप से कठोर व्यक्ति था जो डंक्रिक से लौटकर आया था। वह सख्त, गंभीर और बदला लेने वाला स्वभाव का था। प्राइवेट क्वेल्च से बदला लेने की उसकी कार्रवाई ने उसके सीधे साधे और अनुशासन प्रिय रवैये को दिखाया। क्वेश्चन 18. Did Private Quelch's day-to-day practices take him closer towards his goal? How can you make out? क्या प्राइवेट क्वेल्च के रोजमर्रा के अभ्यास उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जा रहे थे? आप इसे कैसे कह सकते हैं? आंसर: No. Private Quelch's daily practices distanced him from his goal. His public interruptions and corrections antagonized peers and instructors, leading to his assignment to permanent cookhouse duties. नहीं, प्राइवेट क्वेल्च के रोजमर्रा के अभ्यास उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जा रहे थे। उसके सार्वजनिक रूप से सुधार करने और बीच में बोलने के कारण उसके साथी और प्रशिक्षक उससे चिढ़ गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसे स्थायी रूप से रसोई घर की ड्यूटी पर भेज दिया गया। क्वेश्चन 19. What did the professor mean by इंटेलिजेंट रीडिंग? प्रोफेसर बुद्धिमान पढ़ाई से क्या मतलब रखता था? आंसर: इंटेलिजेंट रीडिंग फॉर द प्रोफेसर meant thorough understanding. He didn't read casually but committed to memory, emphasizing a comprehensive grasp of the material. प्रोफेसर के लिए बुद्धिमान पढ़ाई का मतलब था पूरी समझ के साथ पढ़ना। वह सिर्फ सतही तौर पर नहीं पढ़ता था, बल्कि पूरी जानकारी को याद कर लेता था और सामग्री की गहरी समझ पर जोर देता था। Question 20. Narrate in your own words the incident that proved to be a turning point in Private Quelch's life. वह घटना अपनी शब्दों में बताइए जो प्राइवेट क्वेल्च के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। आंसर: The turning point in Private Quelch's life occurred when, hopeful of a commission, he corrected Corporal Turnbull about a grenade's fragments. This led to his punishment for permanent cookhouse duties, hindering his ambition. प्राइवेट क्वेल्च के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने एक कमीशन पाने की उम्मीद में कॉर्पोरल टर्नबुल को ग्रेनेड के टुकड़ों के बारे में सुधारने की कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप उसे स्थायी रूप से रसोई घर की ड्यूटी पर भेज दिया गया, जिससे उसकी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया। तो विद्यार्थियों, ये थे
द मैन हु न्यू टू मच के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।